नमस्ते। वीडियो जो है 1.4 का वो हम बना रहे हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या है, राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है? सिंबॉलिक्स। आपको पता है कौन से सिंबल्स है? कौन से सिंबल्स है? आपको पता है कि एंड है, और है, इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ एंड नेगेशन। दीज आर सिंबल्स। क्या है? एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ एंड नॉट। ये सिंबल्स यूज करना है। ये कौन सा वर्ड को रिप्लेस करना है? एंड को। ये कौन सा वर्ड को रिप्लेस करना है? और को। ये कौन सा वर्ड को रिप्लेस करना है? बोलो, ये कौन सा वर्ड को रिप्लेस करना है? इफ देन। ये वाला बाय कंडीशनल, दैट इज इफ एंड ओनली इफ, एंड ये वाला नेगेशन के लिए रिप्लेस करना है। देखिए अभी ये स्टेटमेंट रीड करके ये समझ में आता है कि इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। दो पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट? पहला पार्ट है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल को हम लोग क्या करेंगे? ये एक स्टेटमेंट पी कहेंगे इसको। ये स्टेटमेंट जो है इसको क्या कहेंगे? पी कहेंगे। और दूसरा जो है वो कौन सा है? दूसरा कौन सा है? इट इज इक्विएंगुलर। इट इज इक्विएंगुलर। ये जो है स्टेटमेंट, इसको क्या कहेंगे हम? पी कहेंगे। ओके, कौन सा वर्ड यूज किया है? इफ देन। इफ देन के लिए कौन सा सिंबल है? ये वाला सिंबल है। तो पहले हम लिखेंगे लेट पी वाला पहला स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ओके, क्यू कौन सा लेंगे? ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। ओके, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? बोलो, कौन सा वर्ड यूज किया है? इफ देन ये वाला। तो इफ देन के लिए ये वाला है। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज पी इम्प्लाइज क्यू, और पी कंडीशनल क्यू। सिंपल सी बात है। ओके, आया समझ में? पी इम्प्लाइज क्यू, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अभी आगे के स्टेटमेंट में हम लोग डिटेल, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। बेसिकली आई इज अ रियल नंबर, इसको आपको क्या लिखना है? पी, और उसका निगेशन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ पी। पी क्या लेंगे? आई इज अ रियल नंबर, इसका निगेशन इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज रियल नंबर, तो ये होगा निगेशन पी। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अभी क्या होगा? बोलो, क्या होगा? इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अभी इसमें इट इज क्लाउडी और इट इज रेनिंग, हम लोग ऐसे दो स्टेटमेंट, ठीक है। इसके लिए इट इज क्लाउडी, इस निगेशन पी होगा यहाँ पे, निगेशन पी, एंड इट इज स्टिल रेनिंग, एक क्यू, ये होगा निगेशन पी एंड क्यू, ये होगा सिंबॉलिक फॉर्म। इसमें पी क्या लेंगे? इट इज क्लाउडी, क्यू क्या लेंगे? स्टिल इट इज रेनिंग। यहाँ पे कॉमा दिया, इसका मतलब एंड है। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इसका मीन्स क्यू का निगेशन, पी का निगेशन एंड क्यू, ऐसा होगा। मिल्क इज वाइट, इफ एनी मिल्क इज वाइट, ये हम लोग क्या लेंगे? पी लेंगे। और द स्काई इज नॉट ब्लू, स्काई इज नॉट ब्लू, इसके लिए हमको लेना होगा द स्काई इज नॉट ब्लू लेंगे, या स्काई इज ब्लू ऐसा लेके उसका निगेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ये जो है वो क्यू लेंगे, ये वाला पी लेंगे, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्यू, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है। उसके बाद में जब हम इसको स्काई इज ब्लू ऐसा लेंगे तो ये होगा पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। पर यहाँ पे क्या लेना होगा? द स्काई इज ब्लू, क्यू लेना होगा, तो ये होगा निगेशन क्यू। एनीवे वी कैन राइट। देखिए स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ द स्टॉक आर राइजिंग, यहाँ पे क्लियरली है स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ स्टॉक्स आर राइजिंग, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? पी कंडीशनल बाय कंडीशनल क्यू, क्लियर है। इफ कुतुब मीनार इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा,
यहाँ पे क्लियर है कि इफ देन यूज किया तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे पी कंडीशनल क्यू। अभी आगे का क्वेश्चन समझ में आ रहा सबको? ये आगे का क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, ये वाला पी लेंगे। ताजमहल इज इन आगरा, ये वाला क्यू लेंगे। इफ देन से कनेक्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज पी इंप्लाइज क्यू। देखिए अभी इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है आप सब लोगों को। आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज रियल नंबर। 3 - 7i समझो हमने पी लिया, 3 - 7i इज रियल नंबर, समझो ये पी लिया। तो आपको पता है कि ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ है, बिकॉज 3 - 7i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ है। उसका निगेशन क्या आएगा? निगेशन क्या आएगा इसका? फॉल्स का निगेशन क्या आएगा? ट्रू। सो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? टी। आया समझ में सबको? ये हो गया, ये फॉल्स है तो उसका निगेशन फॉल्स का क्या होगा? टी होगा। ऐसे ही लिखना है। तो जॉइंट, इफ द जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अभी देखिए जॉइंट वेंचर इज पार्टनरशिप, अभी आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट टेम्पररी पार्टनरशिप है क्या नहीं है। उसके बाद में डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, ये भी होना चाहिए। थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए? इसका नॉलेज होना चाहिए, अपना अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो। देखिए यहाँ पे तो इट इज वेरी क्लियर दी जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप इज ऑलवेज ट्रू। देन डिस्काउंट परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। आपको पता है कि जब कंडीशनल है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाए? फॉल्स आ जाता। सो इट्स आंसर इज एफ। ओके, ट्रूथ वैल्यू इज एफ, टी एफ इज एफ। तो एवरी अकाउंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। वी हैविंग सम रूल्स। इफ एंड ओनली मशीनरी इज एसेट, मशीनरी एसेट है, मशीनरी एसेट है। पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला क्या है? ट्रू है। तो एक जब सेम है तो ट्रू आ जाता है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये थर्ड वाला भी क्या हो गया आपका? थर्ड वाला भी फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? एवरी अकाउंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल्स, ये फॉल्स है क्योंकि ऐसा नहीं होता, हर एक को अलग अलग रूल नहीं होता, सबको रूल सेम होता है। मशीनरी एसेट है, ट्रू है, तो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू ऑलवेज एफ आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? एफ। नाइदर 27 इज प्राइम नॉर डिविजिबल बाय 7। आपको पता है कि 27 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो ये निगेशन ऑफ, क्योंकि 27 इज प्राइम नंबर, क्यों? ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 × 3 27 होता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, सो इट इज सेड टू बी प्राइम, इसीलिए 27 नहीं प्राइम होगा, ये फॉल्स है। फॉल्स का निगेशन क्या होगा? ट्रू होगा। एंड नाइदर डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। डिविजिबल बाय 4 है तो गलत है। नाइदर उसका क्या हो गया? टी एंड टी क्या हो गया? टी एंड टी क्या हो गया? ये हो गया टी। आया समझ में? क्यों? दोबारा देखिए, 27 इज प्राइम नंबर, ये गलत है। उसका निगेशन, नाइदर मीन्स उसका निगेशन, तो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो गया? ट्रू हो गया। डिविजिबल बाय 4 ये भी गलत है, उसका निगेशन, नॉर डिविजिबल बाय 4 मीन्स उसका निगेशन क्या हो गया? टी हो गया। तो इसीलिए टी एंड टी क्या होता है? टी होता है। सो आंसर इज टी, आंसर इज टी। सो 3 इज प्राइम नंबर एंड 3 प्राइम है क्या? यस है। एंड ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है क्या? है, ट्रू है। एंड से कनेक्ट किया तो रिजल्टेंट इज ट्रू, रिजल्टेंट भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दैट्स व्हाई द रेस्ट बोथ आर ट्रू। देखिए अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब ध्यान दी के सुनिए। पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों भी ट्रू है। आर एंड यस, ये दोनों स्टेटमेंट है, आर एंड यस, ये क्या है? फॉल्स है। मीन्स पी क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। आर एस का ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ है। आर एस का ट्रूथ वैल्यू एफ। देन फाइंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग ये साइड लिखेंगे एज इट इज, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है वो पी एंड क्यू एंड आर लिखेंगे, और पी का वैल्यू टी दिया एंड क्यू का वैल्यू भी टी दिया है, आर का वैल्यू क्या दिया? एफ दिया है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। टी एंड एफ क्या होता है? एफ होता है। एफ, टी एंड एफ क्या होगा? एफ होगा। तो इसका आंसर कितना है? एफ। देखिए अभी सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन में पी कंडीशनल क्यू और आर
एंड यस। तो हम क्या करेंगे, पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू, गुड, पी कंडीशनल क्यू, ये टी है, क्यू भी टी है। आपको पता है इसमें टी एफ होने के बाद क्या होता है, खाली फॉल्स होता है। आर यस दोनों भी फॉल्स है तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ये आएगा एफ, और में एक टी है तो आपको आंसर क्या मिलता है, टी। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट सम्स ऑफ दिस टाइप। आया समझ में सबको? कुछ डाउट है तो मैसेज करना। ओके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो ये दिया है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, लाइक दिस क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये डार्क हो गया थोड़ा, सॉरी। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है करके हमको ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे ट्रू दिया। संडे इज नॉट हॉलीडे मीन्स निगेशन ऑफ पी। संजय और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम नॉट स्टडीज ऑन हॉलीडे क्यों है, तो ये निगेशन क्यों होगा। आपको दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू दिया है, तो आपको पता है ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका भी निगेशन क्या होगा, फॉल्स। तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। आया समझ में? इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, अभी देखो इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, देखो निगेशन ऑफ पी, नॉट हॉलीडे मीन्स। और दूसरा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे मीन्स निगेशन ऑफ क्यू, क्योंकि राम नॉट स्टडीज ऑन हॉलीडे इज क्यू, सो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे इज निगेशन क्यू। अब कौन सा कनेक्टिव से कनेक्ट किया, इफ देन, इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, कनेक्टिव इफ देन वाला यूज करेंगे। अभी दोनों ट्रू है करके, ये भी ट्रू है पहला और क्यू भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। आपको पता है कि ट्रू का निगेशन एफ होगा, इसका भी निगेशन एफ होगा। तो आपको पता है कंडीशनल में दोनों टी एफ है तो एफ है, रेस्ट आर टी, सो इस वैल्यू इज टी। संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे हो गया पी, एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, निगेशन क्यू, क्योंकि राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे क्यू है, तो दोनों ट्रू है, तो ये हो गया एफ, टी एंड एफ, टी एंड एफ, एंड में एक एफ है तो रिजल्टेंट क्या आता है, एफ आता है, यही रूल है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, एफ हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पी, ही स्विम्स, क्यू, वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, गिव द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज किया, इफ एंड ओनली इफ, तो पहला एज इट इज आएगा, ही स्विम्स, क्या होगा इसका वर्बल फॉर्म इज, वर्बल फॉर्म, he swims, if and only if and only if, water is not warm, क्यों, निगेशन क्यों है, water is not warm। देखो अभी इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, क्यों, कंजक्शन का निगेशन, डिजंक्शन का निगेशन, निगेशन ऑफ देयर कंजक्शन, तो इसलिए ये आएगा आपका ही डज नॉट स्विम एंड वाटर इज नॉट वार्म। आया समझ में? पहले रूल यूज किया हमने, ही डज नॉट स्विम्स एंड वाटर इज नॉट वार्म, ये होगा आपका वर्बल फॉर्म। इसका क्या होगा, वाटर इज वार्म, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। आया समझ में? पहले क्या है, वाटर इज वार्म, इफ देन से कनेक्ट करना, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, और लास्ट है इसका क्या होगा, क्यू, वाटर इज वार्म एंड he does not swims. In this way you have to write the verbal statements of all these questions. Thank you. We will come back soon for 1.5.